बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रश्नावली 1.3 का कह रहा है कारण सहित बताइए। हमें यहाँ रीज़न देना है कि बताना क्या है कि ये जो निम्नलिखित फलन हमें दिए हैं ये प्रतिलोम फलन है या नहीं है। तो बात जब प्रतिलोम की आ रही है तो पहले समझ लीजिए कि जब कोई फलन 1 to 1 ऑन टू होता है तो तभी प्रतिलोमित कर सकते हैं, यानी कि तभी उसका इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। यानी कि अगर कोई फलन एकेकी और आच्छादक फलन होता है तभी आप उसको तभी वो प्रतिलोमित फलन कहलाता है। प्रतिलोम यानी कि आप उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं। इन्वर्टेबल फंक्शन को कब ज्ञात कर सकते हैं? जब वो 1 to 1 ऑन टू हो, क्या हो, एकेकी और आच्छादक हो। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एफ हमें दिया प्रांत 1 2 3 4, ठीक है, और इसका परिसर केवल 10 है, सह प्रांत में केवल 10 ही है, और फलन एफ दिया 1 10 2 10 3 10 4 10। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया पहला क्वेश्चन, एफ 1 2 3 4 ये इसका डोमेन है और 10 में क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, एफ बराबर 1, 10 2, 10 3, 10 4, 10, यानी कि फलन एफ का पहला अवयव जो है 1, 10 है। इसका मतलब है क्या कि f1 का प्रतिबिंब 10 है, f2, 10 f2 का प्रतिबिंब 10 है, f3, 10 का मतलब f3 का प्रतिबिंब 10 है, f4, 10 तो f4 का प्रतिबिंब 10 है। तो प्रांत के अवयव डोमेन के एलिमेंट 1 का कोडोमेन में इमेज 10, 2 की इमेज 10, डोमेन के एलिमेंट 3 की इमेज 10 और डोमेन के एलिमेंट 4 की इमेज 10। तो ये हमें क्या बता रही है कि ये फलन f 1 to 1 नहीं है, क्योंकि बिकॉज प्रांत के अवयवों का सह प्रांत में, चूँकि प्रांत के सभी अवयवों का सह प्रांत का मतलब कोडोमेन में एक ही अवयव, कौन सा अवयव, कौन सा एलिमेंट, 10 प्रतिबिंब है, इसलिए फलन f 1 to 1 यानी कि एकेकी नहीं है। अब जब ये एकेकी नहीं है तो इसलिए फलन f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्यों नहीं है? क्योंकि फलन एफ एकेकी नहीं है। और कैसे पता चला मैं एकेकी नहीं है? क्योंकि उसके जो प्रतिबिंब है वो एक ही प्रतिबिंब है 10 सभी अवयवों का। ठीक है, अब आप देखिए सेकंड इसका है, यहाँ जी 5 6 7 8 इसका प्रांत है और सह प्रांत है 1 2 3 4। फलन जी हमें दिया 5 4 6 3 7 4 8 2। तो देखिए सेकंड पार्ट है जी कॉलन, और यहाँ इसका डोमेन हमें दिया है 5 6 7 8, इसकी मैपिंग हो रही है 1 2 3 और 4 के साथ। ठीक है, तो जी जो हमें दिया है फंक्शन जी, इसमें 5, 4 6, 3 और 7, 4 और 8, 2 ये हमें दिया है। तो देखिए 5 की इमेज 4 है, 6 की इमेज 3 है, 7 की इमेज 4 है, 8 की इमेज 2 है। तो G5 की इमेज 4 है, G6 की इमेज 3 है और G7 की इमेज 4 है और G8 की इमेज 2 है। अब देखिए अब 5 की इमेज 4 और 7 की इमेज भी 4, तो प्रांत के
दो अवयव, प्रांत के दो अवयव कौन कौन, 5 और 7, 5 तथा 7 की सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब, सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब, इमेज क्या है, 4 है। यहाँ पर भी देखिए 4 है, यहाँ पर इमेज 4 है। इसलिए फलन जी क्या नहीं है, एकेकी 1 to 1 नहीं है, 1 to 1 नहीं है। इसलिए फलन f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अब इसके थर्ड पार्ट में आ जाइए। देखिए थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है कि हमारा कोई फंक्शन h है और इसका डोमेन जो है वो 2 3 4 5 और कोडोमेन है 7 9 11 13 और h है 2 7 3 9 4 11 5 13। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन h है इसका डोमेन है 2 3 4 5 2 3 4 5 और इसकी मैपिंग हो रही है 7 9 11 13 7 9 11 13। ठीक है। और यहाँ फंक्शन h हमें दिया है 2 7 3 9 4 11 और 8 5 13। ठीक है। तो ये हमें दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं H2 का प्रतिबिंब 7, H3 का प्रतिबिंब 9, H4 का प्रतिबिंब 11 और H5 का प्रतिबिंब 13। प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में एक ही अवयव प्रतिबिंब है, बिकॉज प्रांत के एक अवयव का, डोमेन के एक एलिमेंट का कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब सह प्रांत में एक ही अवयव प्रतिबिंब है। ठीक है। इसलिए फलन f एकेकी फलन है, फलन f एकेकी फलन है। ठीक है। अब देखो जो प्रतिबिंब होते हैं, ध्यान से समझना कि जो प्रतिबिंब होते हैं उनसे बना समुच्चय, जो इमेजेस से बना समुच्चय क्या होता है, रेंज 2 9 11 13 2 9 11 13। तो यहाँ पर है रेंज, रेंज का मतलब परिसर। तो परिसर क्या है, 7 9 11 13, 7 9 11 और 13। अब आप कोडोमेन देखिए, तो कोडोमेन क्या है, 7 9 11 13। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए, बिकॉज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इसलिए फलन f, फलन h है, ये इसका नाम h है, यहाँ पर भी ठीक कर लो, फलन h क्या की फलन है। इसलिए फलन h एक आच्छादक यानी कि ऑन टू मैपिंग हो रही है, ऑन टू फलन है। ठीक है। इसलिए फलन h के
प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है। तो एच था क्या हमारा? प्रतिलोम फलन एच इनवर्स का अस्तित्व है। एच था क्या हमारा? 2 7 3 9 4 11 और 5 13। ये तो था ना एच। तो अब एच इनवर्स क्या होगा? इसका प्रतिलोम फलन एच इनवर्स, देखिए 2 7 है ना, तो ये हो जाएगा 7 2। 3 9 है, 9 3। 4 11 है, 11 4। 5 13 है, 13 5। तो ये एच था और ये उसका प्रतिलोम फलन एच इनवर्स है।